क्या आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आपने ये सुना है कि डायबिटिक पेशेंट्स दूध और दही नहीं ले सकते, या फिर आपने ये सुना है कि दूध लेने से डायबिटीज़ हो जाती है? जी हाँ, अगर आपने ये सुना है तो ये वैसा ही है जैसे दिन को रात कहना। अगर आप जानना चाहते हैं इस विषय में तो आज इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ। आप अगर इंडिया में रहते हैं और स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके पास प्रोटीन का और कैल्शियम का जो एकमात्र सोर्स बचता है वो है दूध, यानी दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें। ये कह सकते हैं कि अगर आप दूध के इंग्रेडिएंट्स को देखें, यानी कि दूध में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो मेनली इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और आपका कैल्शियम होता है। और अगर हम इंडियन डाइट्स के अकॉर्डिंगली बात करें और हम अगर मिल्क को रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं तो प्रोटीन और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट काफ़ी हद तक आप दूध पी के फुलफिल कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें 100 ml बफेलो मिल्क की तो उसके अंदर 3.5 ग्राम तक प्रोटीन होता है और लगभग 150 मिलीग्राम तक कैल्शियम होता है। यानी कि अगर आप एक दिन में 2 से 3 ग्लास दूध ले रहे हैं तो आपको 500 से 600 मिलीग्राम कैल्शियम उस दूध से मिल जाता है। एक औसतन एक एडल्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की वो 600 से लेके 1000 मिलीग्राम तक की होती है। यानी कि आप 2 से 3 ग्लास दूध पीकर अपने कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप ये जान लें कि आप दूध किस तरीके का ले रहे हैं, कौन से सोर्स से ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप सही दूध ले रहे हैं तो आपके लिए ये बिल्कुल भी हानिकारक भी नहीं होगा और आपके लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करवाने वाला होगा। इन द सेंस, अगर आपको दूध लेना है तो आप ये जान लें कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गाय के दूध में कम फ़ैट होता है या फिर सिर्फ बफेले के दूध को अगर आप ले लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फ़ैट है। ध्यान रखें कि अगर आपने स्किम्ड मिल्क लिया है, यानी कि जिसकी मलाई की परत निकली हुई है, या अगर हम डबल टोन्ड मिल्क की बात करें उसमें भी सैचुरेटेड फैट नहीं के बराबर होता है, तो अगर आप ये ले रहे हैं तो आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन और कैल्शियम की वो फुलफिल भी हो जाएगी और आपकी बॉडी में फ़ैट एक्यूमुलेटेड नहीं होगा, बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली सैचुरेटेड फैट आपकी बॉडी में नहीं जाएगा। तो आप ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें कि आप कौन सा मिल्क ले रहे हैं, कब ले रहे हैं और कितना ले रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कौन सा मिल्क ले रहे हैं उसमें आप स्किम्ड मिल्क या फिर डबल टोन्ड मिल्क ले सकते हैं। कब ले रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मिल्क में भी एक तरीके से लैक्टोज शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये आपको एक संपूर्ण, इसको बोल सकते हैं आप कंप्लीट फूड है अपने आप में। तो जो भी आप अपनी मील्स ले रहे हैं, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, इसके बीच में आप दूध लें या फिर रात को आप अगर दूध ले रहे हैं तो डिनर थोड़ा हल्का रखें। यानी कि अगर आप दूध लेना चाहते हैं तो अपने पूरे दिनचर्या में जब आप मेजर मील्स ले रहे हैं उससे 2 घंटे बाद अपना दूध जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो लीजिए। लेकिन अगर आपको खाने के साथ ही लेना है तो अपने खाने का अमाउंट थोड़ा सा कम कर दें। यानी कि चपातीज़ अगर आप ले रहे हैं 2 से ढाई चपाती, तो वो आप 1 चपाती पे ले आएँ, या राइस अगर आप ले रहे हैं, वैसे तो डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा वाइट राइस हम एडवाइस नहीं करते, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में आप ले सकते हैं, तो उसके साथ में आप 1 ग्लास दूध लें। तो आपको करना क्या है, जो आपका पोर्शन साइज़ है उसे आप कम कर दीजिए और उसके साथ में दूध लीजिए, या फिर 2 घंटे के बाद लीजिए। कितना लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास और कोई सोर्स नहीं है, आप सिर्फ मिल्क पे हैं, आप वेजिटेरियन हैं, तो आप दिन में 2 से 3 ग्लास दूध ले सकते हैं। यानी कि 500 ml से 750 ml तक दूध आप ले सकते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को देखा तो आपने समझ लिया होगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं लेनी है, या फिर आप अगर लेंगे तो आप डायबिटिक पेशेंट हो जाएंगे। ये बिल्कुल भी नहीं है। आप बस ये ध्यान रखें कि आप कौन सा दूध ले रहे हैं, कब ले रहे हैं और कितना ले रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें।